विपक्ष के लोग कर रहे हैं, मैं समझता हूं उनके पास कहने के लिए कोई बात नहीं है। अगर ये अपने नेताओं के हाथ जोड़ते, अपने नेताओं के दिल जोड़ते तो लोगों से हाथ जोड़ने का कार्यक्रम इनका कामयाब होता। 7 मीटर से 10 मीटर चौड़ी अभी एक यात्रा नई शुरू हुई है। अभी 2 दिन पहले अभय सिंह चौटाला, मैं उनको भी इस बात के लिए शुभकामना देता हूँ। कार्यकर्ताओं के साथ यहाँ गाँव हंसेवाड़ा में अपने प्रधानमंत्री जी के जो मन की बात होती है उसका कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया था। मन की बात सब कार्यकर्ताओं ने, बुजुर्गों ने, माताओं ने, बहनों ने, नौजवान साथियों ने इकट्ठे होकर के हम सब लोगों ने यहाँ सुना है। और इसी अवसर पर अभी जो संसद का अधिवेशन चला, बजट स्तर चला, उसमें महामहिम राष्ट्रपति महोदय का जो अभिभाषण था, उस अभिभाषण को भी यहाँ पर कार्यकर्ताओं के द्वारा पढ़ करके सुनाया गया, ताकि इन दोनों ही कार्यक्रमों के माध्यम से, चाहे वो देश के प्रधानमंत्री जी के मन की बात है, वो ज़्यादा से ज़्यादा कार्यकर्ता और सामान्य जन मिलकर के सुने, तथा ये भी प्रयास किया गया कि राष्ट्रपति जी का जो अभिभाषण है उसको पढ़ करके यहाँ सुनाएं, ताकि केंद्र सरकार ने जो काम नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूर्व में किए हैं या भविष्य की जो योजनाएं हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचें, इस के दृष्टिगत ये कार्यक्रम रखा गया था। और यहाँ पर हमने जो पार्टी के पन्ना प्रमुख हैं ऐसे कार्यकर्ताओं को भी इस कार्यक्रम में बुलाया था। ऐसे सब कार्यकर्ता यहाँ शक्ति केंद्र के उपस्थित हुए थे। ये कार्यक्रम आज पूरे हरियाणा प्रदेश के सभी शक्ति केंद्रों पर इसी प्रकार से रखा है। सब कार्यकर्ता इकट्ठे होकर के मोदी जी के मन की बात भी सुनने का काम कर रहे हैं, और दूसरी तरफ महामहिम राष्ट्रपति महोदय का अभिभाषण भी इन कार्यक्रमों में पढ़ा जा रहा है। सर, बजट की आपने बात की, कांग्रेस द्वारा यानी कि विपक्ष द्वारा इस बजट को प्रदेश हित में न बताकर, अगर महंगाई की बात करें या और मुद्दों की बात करें, इसको प्रदेश हित में नहीं बताया है, क्या कहेंगे? देखिए, जहाँ तक जो हरियाणा प्रदेश का बजट है उसकी बात विपक्ष के लोग कर रहे हैं, मैं समझता हूँ उनके पास कहने के लिए कोई बात नहीं है। इस बजट में एक तरफ जहाँ कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया है, तो दूसरी तरफ गरीबी उन्मूलन के लिए नई नई योजनाओं के लिए पैसा, किसानों के लिए पैसा, ग्राम विकास के लिए पैसा, और युवाओं को स्किल डेवलपमेंट में पैसा इसमें अलॉट किया गया है। तो अलग अलग माध्यम से समाज के अलग अलग वर्गों के लिए एक तरफ जहां पैसा इसमें दिया गया है, तो दूसरी तरफ हरियाणा प्रदेश का आधारभूत ढांचा मजबूत करते हुए कैसे हरियाणा प्रदेश को तरक्की के रास्ते पर लेकर के जाए, इस बात का प्रयास इस बजट के माध्यम से किया गया है। दूसरी तरफ जो बुढ़ापा पेंशन, हमारी सरकार आने से पहले 2014 के चुनाव में जो हमने वायदा किया था कि अगले चुनाव में जाने से पहले पेंशन को हम दोगुनी कर देंगे, इस चुनाव से पहले 19 के चुनाव से पहले दोगुनी कर दी थी पेंशन, और अब इस बजट में 2750 रुपये पर महीना हर हमारे सम्मानित बुजुर्ग माताओं को, बुजुर्गों को इस पेंशन का लाभ मिलना शुरू होगा। तो इस प्रकार पूरी तरह से जन कल्याणकारी इस बजट को हम कह सकते हैं। सर, कुछ कांग्रेस द्वारा हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा शुरू की गई है, उसी के तहत दीपेंद्र हुड्डा कुछ दिन पहले टोहाना में आए थे और उन्होंने आरोप लगाया था कि काफ़ी समय से टोहाना जो है सरकार के अंदर है, लेकिन अगर बात करें सुराड़ा से टोहाना तक की सड़क नहीं बनवा सके यहाँ के नेता, क्या कहेंगे इसको लेके? देखिए, इसमें पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि कांग्रेस पार्टी का जो हाथ से हाथ जोड़ो अभियान शुरू हुआ है, उससे पहले अगर ये अपने नेताओं के हाथ जोड़ते, अपने नेताओं के दिल जोड़ते, तो लोगों से हाथ जोड़ने का कार्यक्रम इनका कामयाब होता। जब इनके दिल नहीं जुड़ते, इनके हाथ नहीं जुड़ते, तो कैसे लोगों को जोड़ने की ये बात करते हैं। और जहाँ तक सुरेवाड़ा चौक से और टोहाना की सड़क मार्ग की बात है, तो ये दुर्भाग्य से जो नेशनल हाईवे की एक योजना थी इसको 4 लेन बनाने की, बाद में 4 लेन की योजना इसकी नहीं बन पाई, तो फिर ये 7 मीटर से 10 मीटर बनाने
का जो एक केंद्र सरकार का एक प्रावधान था, केंद्र सरकार ने इसको 7 मीटर से 10 मीटर चौड़ा किया है। इस सारी प्रक्रिया में टाइम लगा जो नहीं लगना चाहिए था। इसके कारण निश्चित रूप से दिक्कत आई। ये बात स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब ये काफ़ी दिन पहले मैं केंद्रीय मंत्रालय में गया था, उसके माध्यम से मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि ये सड़क 7 मीटर से 10 मीटर चौड़ी इसका ये मंजूर हो चुकी है, इसका पैसा अलाट हो चुका है और जल्दी ही इसका निर्माण का काम भी शुरू हो जाएगा और ये सूर्यवाड़ा चौक से लेकर के पंजाब के बॉर्डर तक ये सड़क बनेगी। सर एक सवाल और है, हरियाणा के अंदर की यात्राओं का दौर चला हुआ है जी। अगर देश की बात करें तो पहले तो कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा की, फिर हाथ से हाथ जोड़ो, उधर बलराज कुंडू निर्दलीय विधायक वो भी यात्रा पर हैं। क्या बीजेपी भी कोई यात्रा शुरू करने जा रही है? देखिए, बीजेपी की ऐसी कोई यात्रा की प्लानिंग नहीं है अभी। भारतीय जनता पार्टी तो जैसे आज यहाँ हमने ये हमारा हंसेवाड़ा गाजूवाड़ा जो शक्ति केंद्र है, इसके जो हमारी बूथ की टीम है, यहाँ के जो पन्ना प्रमुख हैं, इन कार्यकर्ताओं के साथ हमने आज यहाँ पर बैठक की है, मिलना जुलना किया है। भारतीय जनता पार्टी का तो जो अभियान है वो वोटर लिस्ट के हर पन्ने तक कार्यकर्ताओं की नियुक्ति करना और भविष्य में 2024 का जो चुनाव है उसमें फिर नरेंद्र मोदी जी एक बार फिर प्रधानमंत्री देश के बने, इस बात के लिए भारतीय जनता पार्टी ने काम अपना शुरू कर दिया है। और जहाँ तक अन्य नेताओं की यात्रा की बात है, चाहे अभी एक यात्रा नई शुरू हुई है, अभी 2 दिन पहले अभय सिंह चौटाला, मैं उनको भी इस बात के लिए शुभकामना देता हूं कि यात्रा के माध्यम से लोगों को जोड़ने के लिए तो निकले हैं, लेकिन पहले अपने आप को और अपने लोगों को जोड़ने का वो प्रयास करेंगे, तभी उनका ये कार्यक्रम सार्थक होगा। नहीं तो इस प्रकार के राजनीतिक कार्यक्रम लगातार चलते रहते हैं, उनका जनता को उनका कोई लाभ नहीं पहुंचता है। दीपेंद्र हुड्डा यहाँ पे आए थे, उन्होंने कहा कि इस बार कांग्रेस की 76 सीटें आएंगी और वो कांग्रेस उससे चौटाला साहब से भी मिले हैं। क्या लग रहा है आपको? देखिए, राजनीति में कौन किससे मिलता है इस बात का कोई अर्थ नहीं है। अर्थ इस बात का है कि जनता किस बात को मान करके चलती है, कि कौन सी पार्टी जनता का भला कर सकती है और कौन सी पार्टी सत्ता में आने के बाद अपनी सत्ता का दुरुपयोग करते हुए लोगों का उत्पीड़न करती है। ये ऐसे लोग मिल रहे हैं जिन्होंने सत्ता के समय पे लोगों का उत्पीड़न करने का काम किया। ये वही लोग आज हाथ मिलाने का प्रयास कर रहे हैं जिनकी सत्ता जब हरियाणा प्रदेश के अंदर थी, हमारे किसान भाइयों की जो ज़मीन है उनको एक्विजिशन का यानी कि एक्वायर का डर दिखा करके और औने पौने दामों में वो ज़मीन ले ली जाती थी, पर करोड़ों रुपए में वो ज़मीन के सौदे होते थे। इस प्रकार से जो शोषण करने वाली जो पार्टियां रही हैं, उनको दोबारा से लोग आजमाने वाले नहीं हैं। वो कितने ही लोगों से मेल मिलाप वो कर लें।